आज हम मेंडल का जो सेकंड नियम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और इसे समझने के लिए हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, उसकी सहायता से इसे हम समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, दो पेरेंट्स यहाँ पर लिए हैं। एक पेरेंट येलो और राउंड डोमिनेंट करेक्टर दिखा रहा है, दूसरा ग्रीन और रिंकल्ड, इसमें ये रिसेसिव करेक्टर है। मतलब पेरेंट्स जो क्रॉस यहाँ पर किए जा रहे हैं वो एक से ज़्यादा करेक्टर उनके डिफ़र करते हैं। येलो और राउंड है, ग्रीन और रिंकल्ड है, ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये रिसेसिव करेक्टर है। तो जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है तो जैसा कि यहाँ पर F1 जनरेशन दिखाई दे रही है हमको, YR और YR डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के जाइगोट बनकर YR और YR हमें गैमीट मिलता है। और ये फिनोटिपिकली दिखाई ये येलो और राउंड जो डोमिनेंट करेक्टर है वही होता है। और इसलिए ये, लेकिन जब हम इसकी जीनोटाइप देखते हैं तो यहाँ पर दोनों करेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं जो रिसेसिव के भी हैं और डोमिनेंट के भी साथ साथ हैं। इसलिए ये कंडीशन हेट्रोजाइगोट कहलाती है, होमो ना होकर के। यहाँ तो होमोजाइगस कंडीशन थी दोनों में, लेकिन जो F1 जनरेशन है वो हेट्रोजाइगोट आती है। तो ये तो F1 जनरेशन है जहाँ पर कि जब हम प्योर डोमिनेंट करेक्टर को प्योर रिसेसिव करेक्टर से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन हमको डोमिनेंट मिलती है, लेकिन जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगोट कंडीशन होती है। अब हम आगे चलते हैं। इस जो हमें F1 जनरेशन मिली है, इसको जब हम सेल्फिंग इसकी कराते हैं तो हमें 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो कैपिटल Y है वो कैपिटल R के साथ रिलेट करेगा, कैपिटल Y फिर स्मॉल r के संग करेगा, ऐसे ही स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r के साथ कंबाइंड करेगा और हमें 4 गैमीट्स मिलेंगे। और जब हम इनको आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये 16 तरह के कॉम्बिनेशंस या गैमीट्स हमको फिर मिलते हैं। और इनका जब हम फिनोटाइप देखते हैं तो रेशो आता है 9:3:3:1। तो रेशो जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है गैमीट्स का, जो फिनोटिपिकली होता है वो है 9:3:3:1। 9 यहाँ पर जो हमारा पेरेंट नंबर 1 है, डोमिनेंट पेरेंट है, जिसमें कि Y और R मतलब एक Y कैपिटल होना चाहिए और एक R कैपिटल होना चाहिए, तो फिनोटाइप उसकी येलो और राउंड आएगी। तो ऐसे 9 करेक्टर अगर हम इसको पूरे को देखें तो हमें मिलेंगे, जिसमें एक Y और एक R कैपिटल है, तो ये 9 करेक्टर हमें मिलते हैं। सेकंड पेरेंट जो रिंकल यहाँ पे था, जिसमें स्मॉल y स्मॉल r था, वो केवल हमें एक ही नज़र आता है, दैट इज़ 1। तो 9 यहाँ पर हमें येलो और राउंड दिखाई देते हैं। फिर से ये फिनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक नहीं है। तो फिनोटिपिकली हमें जो प्लांट है उसमें से जब इनको सेल्फ कराते हैं तो 9 येलो और राउंड होते हैं, और एक ही ऐसा होता है जो ग्रीन और रिंकल्ड दिखाई देता है। तो 9 और 1 तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के हिसाब से मिलते हैं। इसके बाद हमें 3 करेक्टर्स मिलते हैं, जिसमें कि येलो और रिंकल करेक्टर होता है, येलो और रिंकल करेक्टर है। और 3 करेक्टर हमें मिलते हैं जहाँ पर कि वो राउंड और ग्रीन कलर का होता है, या ग्रीन और राउंड कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें 2 करेक्टर्स जो पेरेंटल जनरेशन में नहीं थे वो हमें इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जहाँ पर एक पेरेंट 2 करेक्टर्स में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मिलता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब पेरेंट्स एक से ज़्यादा करेक्टर्स के अंदर डिफ़र करते हैं तो हर करेक्टर इंडिपेंडेंट होता है दूसरे करेक्टर्स के साथ यूनाइट होने के लिए। क्योंकि अगर येलो और राउंड एक साथ ही जाते तो हमें और यहाँ पर ग्रीन रिंकल भी हमेशा एक साथ ही रहते तो हमें ये 2 डिफरेंट करेक्टर्स नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर जो Y है वो कैपिटल R के संग स्मॉल r के साथ भी जा सकता है।
तो हमको इसलिए येलो और रिंकल मिलते हैं। इसी प्रकार जो कैपिटल R है वो स्मॉल y के साथ भी जा सकता है, तो हमको यहाँ पर ग्रीन और राउंड गैमीट्स भी मिलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये क्लियर हो जाता है, जो मेंडल का सेकंड लॉ भी है, जो हम एक बार फिर से इसे बोल देते हैं कि जब पेरेंट्स जिन्हें क्रॉस कराया जा रहा है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के अंदर डिफ़र करते हैं, तो उनको जब सेल्फ कराया जाता है तो हर कैरेक्टर जो वो इंडिपेंडेंट होता है अपने दूसरे कैरेक्टर के साथ जो एक पेरेंट में प्रेजेंट था, दूसरे पेरेंट में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ यूनाइट होने के लिए। तो इस वजह से हमें यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो फिर से रिपीट करते 9:3:3:1, जहाँ पर 9 हमें मिलते हैं येलो और राउंड, 3 हमें मिलते हैं येलो और रिंकल, 3 हमें मिलते हैं ग्रीन और राउंड, और 1 हमें मिलता है ग्रीन और रिंकल्ड। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।